आज कक्षा 10 को चैप्टर नंबर 12 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल को अध्ययन करेंगे। देखो पहले राजस्थान के अंदर पिछले स्तर में आरबीएससी बोर्ड हो, लेकिन अब की बार सिलेबस चेंज हो गया है, सगड़ा एनसीईआरटी सिलेबस चालू करती हो। तो नया सिलेबस है, आप अब एक एक चैप्टर ने एकदम बहुत डीपली तरीका बहुत गहराई में करांगा, जीरो लेवल स्टार्ट करांगा। कोई भी स्टूडेंट के पीछे कोई ना याद है तो भी आप एकदम बहुत जीरो लेवल स्टार्ट करांगा, जिसको हर एक चीज हर समझ में आएगी, हर एक छोटी छोटी चीज समझाता जाऊंगा, हर एक चीज हर समझ में आती जाएगी। एनसीईआरटी सिलेबस है, आप धीरे धीरे निकलता जाऊंगा। पीछे लॉकडाउन की वजह के स्टूडेंट पढ़ भी गया कि कौन पढ़ गया, लेकिन आप अब नया स्तर नया सिरा एक जीरो लेवल आप स्टार्ट करांगा, बहुत बढ़िया स्टार्ट करांगा। ये भी सहयोग करो, आप स्टार्ट करा चैप्टर नंबर 12। देखो चैप्टर नंबर 12 में वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करें, लेकिन क्षेत्रफल में पहले अपन परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन चीज है। परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। अंग 12 में अपन हर एक चीज को तो उनके परिधि के वे, परिमाप के वे, क्षेत्रफल के चीज वे, आयतन के चीज वे, हर एक चीज छोटी छोटी अपन को तो होनी चाहिए। ये अगर छोटी छोटी चीज अपन को तो सी तो अपन आगे प्रश्नावली करना बहुत आसानी होगी। आगे भी कोई अपन चैप्टर के बारे में हर एक चीज को अपन पूरा नॉलेज होगा, लेकिन सब पहले तो छोटी छोटी चीजें अपन को तो होनी चाहिए। देखो परिधि या परिमाप, परिधि के वे, परिधि या परिमाप एक ही बात है। परिमाप को मतलब परि बाहर, माप मापना, मतलब 12 को माप मापा, वो है परिमाप। जिया वो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड की इसकी 12 की इसकी पट्टी है, इन अगर आपा नापा तो बिन बोले परिमाप या परिधि। अच्छा परिमाप या परिधि किंगे निकले, जिया मान लो आप कहते हैं खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना या तारबंदी, खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना या तारबंदी करना, आखिर के बारे में हमेशा परिधि या परिमाप के बारे में। अच्छा इन बाद में बात करें आप टायर द्वारा एक चक्कर में तेज, अगर टायर की बात करा, पहिए की बात करा, तो एक चक्कर में जितनी तय दूरी है बाकी के बराबर हुआ है परिधि या परिमाप के बराबर। अच्छा अब बात करा इन घटक किसा किसा, घटक किता किता है। अब घटका की जब मैं बात करूं, घटक की बात करूं तो घटक में मानूंगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन घटक। अच्छा घटका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। परिमाप के अंदर या तो लंबाई है या चौड़ाई है या ऊंचाई है। देखो बात करिए बोर्ड के 12 की माप की बात करिए आप, 12 की माप की बात करेंगे मतलब आ लंबाई, फिर आ लंबाई, ए लंबाई, चारों लंबाई अगर अपन जोड़ा तो इनको परिमाप या परिधि निकल जाए। इनको मतलब इनमें घटक की सिर्फ या तो आप लंबाई माना या चौड़ाई माना, एक ही ले, या लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो या ऊंचाई मान लो, सिर्फ एक ही मान ले परिधि या परिमाप के अंदर। तो परिधि या परिमाप के अंदर घटका की संख्या हुआ है एक। अच्छा इकाई की बात करा, इन इकाई व सीधी इकाई, अगर दूरी मीटर में है तो इकाई आएगी मीटर, अगर दूरी सेंटीमीटर के अंदर है तो इकाई आएगी सेमी, अगर आ दूरी किलोमीटर के अंदर है तो इकाई आएगी किलोमीटर। अब बात करेंगे अपन क्षेत्रफल के बारे में, हर एक चीज छोटी छोटी आप समझता जाओ तो आसानी होगी। क्षेत्रफल, अब देखो क्षेत्रफल में हमेशा मैं संख्या मानू, संख्या बहुत आसान, क्षेत्रफल हमेशा मैं संख्या मानू। संख्या क्यों मानू, जी हाँ देखो अगर वो एक वर्त, इन वर्त को अपन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मतलब जिकी चीज अपन सामने दिखे, सामने दिखे भी चीज को अपन क्षेत्रफल याद कर सका। इस इन अंदर जिकी लकड़ी लगड़ी है वह अलग चीज है, या जिकी 12 गोल चक्कर के अंदर ही वर्त के अंदर जिकी चीज दिखे वो क्या निकले क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल देखो आज को वर्त बनेड़ो आ इतनी जी की लकड़ी बनेड़ी है क्यों बने डॉट डॉट करके छोटा छोटा डॉट ये एकदम मैं लिखो उसको भी छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा डॉट के बने आ लकड़ी बनेड़ी छोटा छोटा डॉट बनेड़ी है लकड़ी बनेड़ी है तो ए डॉटा की संख्या ही क्या है क्षेत्रफल ए छोटा छोटा डॉट एकदम नजदीक नजदीक हाँ डॉटा की संख्या ही क्या है क्षेत्रफल इन बोर्ड की बात करूं बोर्ड भी एक छोटा 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 डॉट बनेड़ा छोटा छोटा कणा बनेड़ा मिलके बनेड़ा कणा की संख्या ही क्या है इनको क्षेत्रफल है तो इनका कारण मैं इन जो क्षेत्रफल है इन हमेशा क्यों मानू संख्या मानू अपन पतो चल जाए कि अंदर कितना डॉट है हम आसानी में आगे का क्वेश्चन अपन करांगा इन अंदर तो चक्कर अलग काट दिया इन छाए की तो भागो क्षेत्रफल याद कैसे हमारा क्वेश्चन में एक आसानी रहे अगर अपन क्षेत्रफल ने के माना संख्या माना अब देखो क्षेत्रफल निकले कि निकलेगो अपन किया पता चल रहा है कि भी अपन क्षेत्रफल निकाला परिधि ज्ञात करा या आयतन ज्ञात करा देखो क्षेत्रफल क्षेत्रफल खेत की जुताई अपन खेत की जुताई करा या खेत ने बावा तो जमीन को ऊपर ऊपर को हिस्सा बगे इनको मतलब अपन खेत को के बन ला रहा क्षेत्रफल बन अच्छा अगर मैं कहूं दीवार के ऊपर सफेदी करनी दीवार पर सफेदी करनी दीवार पर सफेदी करना मतलब दीवार पर रंग करना कली करना इन बोर्ड के ऊपर ही बात करनी अगर ये करनी है अगर इन ऊपर मैं रंग करूं तो क्या ऊपर वह जिसकी चीज सामने दिखे भी ऊपर के हुआ है रंग हुआ है एक मतलब उस रंग की बात करा तो रंग के ऊपर हुआ है हमेशा क्षेत्रफल के ऊपर हुआ है अच्छा मैं आपको बॉक्स के ऊपर कवर लगाना बॉक्स पर कवर लगाना देखो बॉक्स के ऊपर कवर लगावा या संदूक के ऊपर कवर लगावा तो वो संदूक के ऊपर कवर लागे क्या ऊपर है ऊपर ऊपर साइड जिकी चीज सामने अपन दिखे फ्रंट जिकी चीज दिखे बिंग ऊपर के लागे कवर लागे मतलब कवर लगाने की बात करा इन चीज ने ढकना की बात करा तो भाई ऊपर ऊपर को कोई सो ढका तो मतलब वो क्या ढकी जाए वो क्षेत्रफल ढकी जाए इनमें घटक कितना इन घटक वह दो लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई घटक वह दो लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई आम तीनों में दो होना जरूरी है लंबाई चौड़ाई हो चौड़ाई ऊंचाई हो या लंबाई ऊंचाई अगर क्षेत्रफल निकालना है तो कम से कम अपन कितना घटकों की जरूरत लगी दो या तो लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या ऊंचाई लंबाई आम तीनों में दो तो होनी चाहिए दो का बिना अपन क्षेत्रफल निकाल कौन सका अब इन इकाई की बात करें क्षेत्रफल की इकाई इकाई हमेशा हुआ वर्ग इकाई क्षेत्रफल की इकाई हुआ हमेशा वर्ग वर्ग इकाई क्यों है क्यों आठ घटका की संख्या कितनी है दो अगर किसी चीज को क्षेत्रफल याद कर लिया वर्त को क्षेत्रफल याद कर लिया त्रिभुज को क्षेत्रफल याद कर लिया बेलन को क्षेत्रफल शंकु को क्षेत्रफल घन को क्षेत्रफल कोई चीज को अगर क्षेत्रफल याद करेंगे तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई के अंदर आती अगर मैं बात करूं वर्ग इकाई क्यों हुआ तो वर्ग इकाई आठ घटक दो है लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई उनसे दो घटक है मतलब अपाठ है जिसको क्षेत्रफल के अंदर आसी वर्ग इकाई के अंदर आसी आयतन हमेशा मैं वजन मानू आयतन वजन क्यों मानू देखो आयतन देखो पहले तो वह की चीज है आयतन वह अंदर की चीज तो जो बोर्ड है बोर्ड के ऊपर ऊपर जितनी चीज दिखा वो तो क्षेत्रफल इन अंदर जितनी लकड़ी लगड़ी है इन अंदर जितनी लकड़ी लगड़ी है वो वह आयतन वो के वह आयतन अगर मैं बात करूं एक गिलास में पानी डालूं तो पानी जिसको पानी अंदर गिलास के अंदर जा वो के वह आयतन अगर मैं गिलास में पानी बाहर निकालूं तो मतलब जिसको आयतन ही बाहर निकले जो पानी बाहर निकले वो भी गिलास वो क्या है आयतन है तो इन कारण में आयतन के मानू वजन वजन क्यों मानू मान लो एक गिलास है बिन 20 ml पानी आवे इनको मतलब 20 ml पानी है 20 ml बिंगो वजन है 20 ml वजन है मतलब वो ही केवा आयतन आज चीज बाद में अपन बहुत आसानी होसी जब अपन 13 चैप्टर करा बिन क्वेश्चन आसी एक गोल है बिन पिंगाड़ के अपन छोटी छोटी गोलियां बनानी है ओ मैं कराऊंगा एक जो कॉन्सेप्ट है वो एक देसी भाषा में जमावड़ा कॉन्सेप्ट है
जी आप तेरी प्रश्नावली करांगा अभी करांगा यहाँ करांगा इन पिंगाड़ गया इनको वजन कर लेंगा बाद में हम छोटी छोटी लाडू बनाऊंगा पिंडिया बनाऊंगा गोली बनाऊंगा तो वो अपन जो प्रश्नावली तैयार भी करांगा जो और आसानी से समझांगा लेकिन आयतन हमेशा के मानांगा अपन वजन मानना कि अपन के पता चला कि भी इनको अपन आयतन निकालना है। अब देखो समझो अगर मैं बात करूं कमरे में हवा भरनी कमरा में जितनी हवा भरनी है वो एक आयतन मिल जाएगा। अच्छा कमरा में जितनी हवा निकालनी है तो वह भी क्यों निकलेगी एक आयतन में निकलेगी। अच्छा मैं बात करूं कुआं खोदना कुआं खोदना अगर अपन कुआं खोदा मतलब के निकलेगी माटी निकलेगी तो बाकी के अंदर निकलेगी भी आयतन के अंदर निकली है। आयतन के अंदर मान लो मैं कह दूं अपन कोई छोटो कोई दरड़ो पट्टे अभी 2 बाल्टी माटी निकलेगी मान लो 20 किलो माटी निकलेगी एक मतलब वो बिंगो कितो आयतन निकले 20 किलो माटी निकलेगी मतलब वो बिंगो आयतन निकलेगा। अच्छा भाई बाल्टी वापस भी अंदर डालनी है तो वो क्या जाएगी 20 किलो भी माटी अंदर जाएगी वजन भी अंदर जाएगा एक मतलब वजन ही क्या है आयतन है। तो कुओं खोदा या कुओं भरा एक मतलब वो क्या मुंह निकला को जे खोदा तो आयतन में बाहर निकला को अंदर गिरा तो भी आयतन अंदर जाएगा को। अच्छा एक बाद में बात करा अपन टायर में हवा भरनी टायर में हवा भरनी अब टायर में जी की हवा भरा आपा टायर पंचर हो जाए अपन जावा मैकेनिक का भी पंचर काट दो पंचर काट के अंदर वो बाद में हवा भर के चेक करा जितनी जितनी हवा जिका भी अंदर जावा इन मतलब हवा के अंदर जावा बिंग आयतन के अंदर जावा जितनी हवा बिंग अंदर गई है तो वो बिंग क्या है आयतन है। अच्छा अगर बात करा दूध की कैन भरना अब देखो खाली दूध की कैन है अंदर अपन जी तो दूध डालांगा नॉर्मल एक कैन में बड़ी कैन में 40-42 लीटर लगभग दूध आवा है तो वो दूध आप भराएंगे मतलब वो क्या मजा है बिंगो आयतन कितना वो जितने भी कैन में जितो अपन वजन गाल्स का जितो अपन दूध गाल्स का वो बिंगो के आयतन तो अपन दूध की कैन भरना को कह दे तो भी अपन के याद करना आयतन मोटी मोटी बात आई है कोई चीज खाली करनी या कोई चीज भरनी इनको मतलब क्या मजा है बिंग आयतन। अच्छा ईंट की बात करा आप ईंट बनेड़ी है ईंट के अंदर जितनी माटी लगेड़ी है जी ईंट बारिश पूरी फिक्स है ईंट के अंदर जितनी माटी लगेड़ी है वह ईंट की माटी ही क्या है आयतन है। अगर ईंट का 12-12 की बात 12 सतह दिख है बिंगो तापा के ज्ञात कर सका क्षेत्रफल। अच्छा अंदर जी को आयतन की बात करा तो अंदर को जितो भी माटी कितनी लगेड़ी है तो वो बिंगो के निकला दो आयतन निकला दो। अच्छा इन अपन घटका की बात करा घटक तो आयतन में हमेशा घटक 3 हुआ है 3 किसे किसे हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब आयतन में तीनों चीज होनी जरूरी है लंबाई भी जरूरी है चौड़ाई भी जरूरी है और ऊंचाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज क्या है जरूरी है। परिधि या परिमाप में कितनी चीज की जरूरत थी एक चीज की क्षेत्रफल में कितनी चीज की जरूरत है 2 की। अच्छा आयतन में कितनी चीज की जरूरत है 3 चीज लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आज क्या घटक है घटक एक क्वेश्चन पूछेड़ा है स्कॉलरशिप को एक एग्जाम हुआ एग्जाम में भी अंदर पूछो कि भी आयतन के लिए कितने घटकों की आवश्यकता होती है। अब घटक की निजी ने ध्यान है वहां तो बता दी गुरुजी घटक तो 3 हुआ है किसो किसो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब जिका ना ध्यान अब एक दूसरा का मुंह कर देखा तो अपन हर एक चीज पता होनी चाहिए अभी इन घटकों की संख्या कितनी है 3 अपन हर एक चीज एकदम गहराई में करांगा तो अपन पता होनी चाहिए कि इनमें कितनी चीज है घटक कितना हुआ है 3 हुआ है 3 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनको मतलब आयतन के अंदर 3 चीज होनी चाहिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज हो सी इनको मतलब बटके का आयतन अगर 3 में 2 है तो अपन को दूसरी तरीको या दूसरा को तीसरी चीज ज्ञात कर गई ही आयतन निकाल सका 2 चीज डेढ़ अभी आयतन को निकाल सका तीसरी चीज अपन को तो हो सी यदि अपन के निकाल सका आयतन निकाल सका। अब इकाई की बात करा इकाई इकाई वह हमेशा घन इकाई अगर मैं कह दूं कोई कैन है या कोई गिलास है भी अंदर जो तो पानी गयो मान लो 20 लीटर कैन में पानी गयो 20 लीटर पानी गयो मतलब को की जगह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर सेमी में है तो अपन लिखेंगे 20 घन सेमी अच्छा अगर भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर मीटर में है मैं लिखूंगा 20 घन मीटर। तो आएंगे क्या है इकाई हमेशा इतनी किसी है घन में घन इकाई में
आयतन की इकाई क्या है? घन इकाई।